अजीज कलमा याद दिलाएं फिर भी याद ना आए। इतना कलमा पढ़ो कि तुम ऐसा कलमा पढ़ के जाओ कि आसपास के लोग भी तुम्हें देख के कलमा पढ़ना शुरू कर दे। तुम्हें देख करके उनको भी लगे कि मौत होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। उस कलंदर का नाम हुजूर मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा बरेलवी था, जिसने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। नारे मैं तो जाता, जल्दी बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, मैं तो जाता। नारे रिसालत, मैं तो फैजान जाता। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब मुझे मुरादाबाद सरकार ने, जल्दी बोलो, मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरी तरफ देखें, हम माइक का आपकी बड़ी तारीफ की गई है, मैं चाहता हूं मैं बुराई ना करूं, इस वजह से ठीक कर दें। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हल्का सा माइक ठीक करें, दिल लगा के बोले, आवाज हल्की बढ़ाएं, दिल लगा के बोले, हल्का सा ट्रेबल और बहुत हल्की सी गूंज, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आज क्या बात कर रहा हूँ, डॉक्टर इकबाल ने एक बात कही थी। लोग कहते हैं, इकबाल कहता है, लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं भाई हुसैन ने करबला के मैदान में बड़ा हक अदा किया है। अच्छा, सजदा बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाई, झुके नहीं और सर कटा दिया, उनकी बहन ने हक अदा कर दिया। इकबाल कहता है जब लोग मुझसे ये कहते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ ये बात अधूरी है। इसका इब्तिदाइया, इसका दिवाजा, इसकी शुरुआत यहाँ से है कि पहले हुसैन ने हक नहीं अदा किया, पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो भाई, तो थोड़ा सा हल्का सा बोलो, दिल लगा के बोलो, बोले बोले दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। दिल लगा के बोलो लब्बैक या हुसैन। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, माँ बाप बिगाड़ देते हैं। आजकल ये जितनी लड़कियां बिगड़ रही हैं, आपको क्या लगता है? जितने लड़के बिगड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये खुद ही बिगड़े हैं? नहीं नहीं, इनको इनके घर के माहौल ने बिगाड़ दिया। आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। हमको देखना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से है। हमको देखना होगा कि हमारे बच्चों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत है क्या, नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये नारे लगाने से, ये बड़े बड़े जुलूस करने से, ये शोर मचाने से इस कौम का भला नहीं हो सकता। कौम का भला तभी होगा जब किरदारे हुसैन अपनाया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना मौला कायनात मौला अली एक दिन अपने घर आए। आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। मौला अली जब अपने घर आए तो फरमाते हैं मेरी बीबी ने जब मैं घर पे आया तो दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। क्या कर दिया बोलो? अच्छा, एक सवाल का जवाब दो आप मुझे कि बीबी अगर इतनी अच्छी हो कि जब आदमी घर पे आए तो मुस्कुरा के सलाम करे, तो खुदा की कसम अगर गुर्बत में भी जिंदगी गुजर रही हो ना तो बादशाहों वाली फीलिंग आती है। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह। मेरी बात गलत तो नहीं है? हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है। सहाबा से पूछा बताओ बेहतरीन औरत कौन है? अर्ज की या रसूल अल्लाह जो नमाज पढ़े, पर्दा करे। फरमाया ये भी उसके अंदर मौजूद है बातें, मगर आप मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हुजूर फिर आप इरशाद फरमाया खैरुन निसा वो है जिसका शौहर जब घर में आए उस पे नजर पड़े तो उसकी सारी थकान दूर हो जाए, वो खैरुन निसा है। अब औरतों का उल्टा ही प्रोग्रेस शुरू हो गया है आजकल। इसका थोड़ा गूंज कम करें भाई, उल्टा ही प्रोग्रेस है भाई। अपने आदमी के लिए न तो वो सजेंगी, न उससे अखलाक से बात करेंगी,
जब वो घर आएगा दूसरी और दूसरे मर्दों के लिए, अल्लाह ना करे मेरी उनकी नियत ये हो, मगर वो करती तो यही है कि अपने मर्द के लिए वही कपड़े जो कि पुराने हैं, वही कपड़े जो कि बगैर प्रेस के हैं, वही मुंह जो बगैर धुला हुआ है, वही उसके सामने पेश कर देती हैं, उसके सामने आ जाती हैं। और जब वो किसी शादी में, किसी ब्याह में, किसी मकान में कहीं जाती हैं, किसी इफ्तिताई तकरीब में, किसी बड़ी पार्टी में, फंक्शन में, तो बहुत देर पहले सजना शुरू कर देती हैं। अब मुझे बताओ, पहले के जमाने में बिगड़ी हुई औरतें दूसरे मर्दों के लिए सजती थी, आज के जमाने में शरीफों की औरतें सज रही हैं, शादी ब्याहों में जाने के लिए सजती हैं। और फिर उनके ये यकीन है कि किसी तावीज करने वाले से या किसी तरकीब से मेरे घर में बरकत आ जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, किसी मियां के तावीज से बरकतें आ जाएंगी। तो उन औरतों को, बेवकूफों को समझाओ, ये हिमाकत कर रही हो तुम, अपने आदमी को वक्त न देके, अपने आदमी को अच्छे से तरबियत, अपने आदमी से अच्छे से तुम अच्छे से पेश न आकर के तुम बेवकूफी कर रही हो। सुनो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सारी दुनिया के मियां के तावीज एक तरफ और हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ, जब शौहर में घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया करो, इंशाअल्लाह घरों में बरकतें आ जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान गूंज अल्लाह, कम करो बहुत भाई, अच्छा पैगाम, बहुत दिल अच्छा लगा के बोलो जरा, मुस्कुरा के बोलो। मौला अली फरमाते हैं मौला अली, मैं अपने घर आया और मैं जब अपने घर आया तो मैंने देखा मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम किया, मगर मैंने देखा फिर उनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। मैंने कहा फातिमा ये बताएं क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। एक हमारे यहाँ परेशानी आ जाए, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, यहाँ तक कि परेशानी में लोग अपने अकीदे तक खराब कर बैठते हैं। अब जरा गौर करो, मौला अली ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, फरमाने लगी हसन और हुसैन की तबीयत लगातार खराब है, मैंने उनको कई दवाइयां खिलाई मगर ठीक नहीं हुए। मौला अली ने क्या फरमाया, इधर देखो मौला अली के घर से क्या पैगाम आ रहा है। मौला अली ने फरमाया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चलो हम मन्नतें मांगते हैं। मौला अली ने मांगा, या अल्लाह मेरे बच्चे हसन और हुसैन को दोनों को शिफा दे दे, और इसके बदले में अर्ज करते हैं इसके शुक्र में मालिक, इसके शुक्र में मैं 3 रोजे रखूंगा नफली। अल्लाह अकबर, नबी की बेटी ने भी मन्नत मान ली। अल्लाह अकबर, नबी के घर से आवाज आ रही है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जब कोई मसला पेश आ जाए तो नबी की बेटी कौन से बाजार पे जाती थी, कहीं नहीं जाती थी। नबी की बेटी कौन से तावीज से काम चलाती थी, कोई तावीज से काम नहीं चलाती थी। जब हुजूर की बेटी को कोई प्रॉब्लम आती थी, बच्चे बीमार होते थे, तो क्या करती थी, तो मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी मुसल्ला बिछाती थी, अल्लाह बरकतें अता कर देता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। नबी की बेटी क्या करती थी, बोलो, मुसल्ला बिछाती थी। मेरी बहनें मुसल्ला नहीं बिछाती, मेरी बेटियां मुसल्ला नहीं बिछाती, मेरे घर की तो बच्चियां नहीं बिछाती। हमारे घर की बच्चियों को अब मोबाइल ने फुर्सत नहीं दी है, अब तो पढ़े लिखे हजरात भी कुरान नहीं पढ़ते। वैसे भी अब कुरान की इतनी लोगों को माज़अल्लाह मुझे लगता है जैसे जरूरत नहीं है, उनको बस जरूरत है किसी ऐसे शॉर्टकट मामले की कि कोई ऐसा ताबीज देने वाला उनको ताबीज दे देते, उनका काम एकदम हो जाए। अल्लाह अकबर, हम कुरान की अहमियत को खोते चले जा रहे हैं, हम बर्बादी के साथ बर्बाद होते चले जा रहे हैं, हम बड़ी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मौला अली ने दुआ मांगना शुरू की। आप सब लोग दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर अली दुआ मांगने वाले हो और आमीन कहने वाली सैयदा फातिमा ज़हरा हो, और फिर जिनके लिए दुआ मांगी जा रही हो वो हसनैन हो, करीमैन हो, कमरैन हो, सैयदना इमाम हसनैन हो, तो बताओ वो दुआएं कबूल होंगी कि नहीं होंगी। मौला अली ने जैसे ही दुआ मांगी, अल्लाह का फजल हुआ, हसनैन ठीक हो गए। सुबह को नबी की बेटी ने, सैयदा फातिमा ज़हरा ने मौलाए कायनात को उठा दिया और कहा मौला अली से चले, आप जो है वो सहरी कर ले। और सहरी भी क्या, उनके घर में कोई खाना नहीं है, कोई खजूर नहीं है, बल्कि पानी से चारों लोगों ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने पानी से रोजा रखा और फिर मजदूरी के लिए भी निकल गए। मौला अली कोई ऐसा नहीं करते थे कि वो कोई काम ना करते हो, बल्कि मजदूरी किया करते थे। एक बाग में मजदूरी के लिए गए और पूरे दिन मजदूरी करके आए। आज किसी का बाप अगर मजदूर हो ना, तो बच्चा उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता। मेरा बाप मजदूर है, मजदूर को कैसे बताऊं मैं मजदूर का बेटा हूं, शर्माता है, उसको इंसल्ट फील होती है। तो ऐसे लोगों को ये बात मेरी बताओ कि बिल्कुल जिसका बाप मजदूर हो वो जरा खुल के बात किया
किया करे और जरा प्राउड फील किया करे और बिल्कुल शर्माया ना करे, खुल के कहा करे मेरा बाप मजदूर है, उसने मुझे मेहनत की कमाई से पाला है। शर्माए वो जिसका बाप हराम का खाता हो, शर्माए वो जिसके सामने। क्या बात है, क्या बात है। वाह दिल लगा के बोलो जरा, वाह 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 वाह, मुस्कुरा के बोलो जरा, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा। आजकल का हाल ये है मियां कि लोग बड़े बनते हैं। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, मौला अली फरमाते अपना अपना तकब्बुर चेक किया करो, चेक, गुरूर घमंड का कैसे चेक करें हुजूर? भाई आजकल तो लैबोरेटरी है ना, लैब में सब चेक हो जाता है। गुरूर कौन से लैब में चेक हुआ? फरमाया जब तुम अमीर से मिलो और गरीब से मिलो तो अमीर से मिलते वक्त तुम्हारे दिल में ज्यादा झुकाव पैदा हो जाए और गरीब से तुम्हारा दिल हटने लगे तो तुम घमंडी हो, तुम तौबा करो। जल्दी बोलो। देखो भाई, एक भाई हमारे रुमाल कांधे पे रख के जा रहे हैं, माशाअल्लाह। मैं इस वजह से बता रहा हूं कि लोगों ने अब इन महफिल को ये समझ लिया कि जब हम जाएंगे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, आप आए हो तो अपनी आखिरत के लिए बैठो, हमारे लिए नहीं, अपनी आखिरत के लिए बैठो। जब आए हो तो थोड़ी देर तो बैठ जाओ। बस वो बैठ गए, मेरी बात समझ गए, आप दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अभी कुछ लोग खाने की इधर मेजों पे बैठे हैं और ये खाना इंशाअल्लाह क़यामत के दिन खत्म होगा। हालांकि अभी ये जो है वो 11:15 बजने वाले हैं, मगर ये खाना क़यामत तक चलता रहेगा। लोग खाना नहीं खा रहे हैं, खाना लोगों को खाया जा रहा है। सही। ये बड़ी बड़ी तोंदे, काम कोई नहीं, कोई वर्जिश नहीं करेंगे, सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगे, खाएंगे बड़े का मजबूत गोश्त, काम कोई नहीं। फिर जब बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। और ये भी जाने किस बदबख्त ने ये बात निकाली है कि उसने सिर्फ यही बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने यही बताया कि हुजूर की सुन्नत है गोश्त खाना। कितना खाना सुन्नत है ये भी तो बताते हैं। गोश्त खाना सुन्नत है, ठीक है, गोश्त खाना, हलवा खाना, जल्दी बोलो, हलवा खाना सुन्नत है, गोश्त खाना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, और लोगों को माफ करना बस उतनी सुन्नतें याद है जितनी अपनी तबीयत के लिए है। सैयदना मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे सरकारे मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, सरकारे मौला अली मजदूरी करके शाम को लौटते हैं। नबी की बेटी ने, सैयदा ने, तैयबा ने, ताहिरा ने, आबिदा ने, जाहिदा ने, हुजूर की बेटी ने, पैगंबर इस्लाम की बेटी ने चक्की चलाना शुरू कर दी। पहले जौ को आटे में तब्दील किया, उसके बाद रोटी बनाना शुरू कर दी। हाय उस आटे पे कुर्बान चला जाऊं जिसके ऊपर नबी की बेटी की उंगलियां लगी है। उसके बाद खाना बना के तैयार हो गया। अब हसनैन भी आ गए, बिलाल अजान पढ़ेंगे तो फिर रोजा इफ्तार किया जाएगा। और रोजा भी कैसे रखा गया है? रोजा भी रखा गया है मियां, बिल्कुल रोजा भी रखा गया है बगैर शहरी का, यानी सिर्फ पानी का। हमारी तरह रोजा नहीं है कि इतनी ठूस के सुबह खा लिया कि शाम तक एहसास ही नहीं हुआ रोजा था या पेट खराब हुआ था। आदमी एहसास ही नहीं करता ये कोई रोजा है। रोजे में इतनी ठूस के खाना, तो आप सेहत अपनी खराब कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। रोजा ऐसे रखो कि तुम्हारा जिस्म बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल रोजा वैसे ही रखो। 3 खजूर खा लो, थोड़ा सा पानी पी लो, और शाम तक एहसास तो होना चाहिए आपको रोजा है। ये कौन सा रोजा है कि पूरे दिन खट्टी टगारें आती रही और तुमको एहसास ही नहीं हुआ कि रोजा है? रोजा तो वो है जो मौला कायनात ने रखा है। मौला अली से पूछा गया, ए अली तुमको क्या पसंद है? फरमाया बगैर सहरी के रोजे रखने पसंद है। जरा जोर से तो बोलो, बगैर सहरी के रोजे रखना पसंद है। मौला अली ने ये तीन ये रोजा रखा है और ये आज मौला कायनात की ने अपने घर में आए हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने, खातून जन्नत ने आज चक्की चलाई है और फिर खाना तैयार है, बिलाल अजान दे दे। अल्लाहु अकबर। बिलाल की अजान से पहले एक आवाज आती है, ए नबी की बेटी, ए सैयदा खातून जन्नत, मैं आपके दरवाजे पे आया हूं इस वजह से कि मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास खाने को कुछ है नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं, आपके दरवाजे
से कोई खाली नहीं जाता, क्या मुझे कुछ अता कर सकती है? सबसे पहले जो हाथ आगे बढ़ा वो हुजूर की बेटी सैयदा का हाथ बढ़ा, अपनी रोटी उठा के दे दी, लो ये दे के आओ। तो फिर इमाम अली बोले लो हसन ये भी दे के आओ। तो दोनों बच्चे बोले हम ही क्यों खाएं, फिर हम भी तो दे करके आएंगे। सबने रोटी दे दी और फिर पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। अब अख्तर जिया साहब मेरी तरफ ध्यान दे के सुनेंगे इंशाअल्लाह, तो बड़ी बरकतें इस महफिल को मिलेंगी। इसका सवाब यकीनन उनको भी मिलेगा जो लोग आज की इस महफिल में ताउन करेंगे। मैं जो आपसे बात कर रहा था ये भी एक ताउन है कि आप दिल से सुन रहे हैं। अब देखिए जरा, अल्लाह के रसूल की बेटी ने खाना उठा के उसको दे दिया और उसके बाद ये रात गुजर गई, दूसरा दिन आया, फिर मौला अली अपनी मजदूरी पे गए। अल्लाह अकबर, किस हाल में उन्होंने मजदूरी की होगी। और ये अरब की धूप है और दोपहर तक आप जो है वो खजूर को पानी देते रहे और आपने दोपहर तक मजदूरी की। शाम को फिर आप जो लेकर के आए, फिर नबी की 2 दिन की भूखी प्यासी बेटी ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद खातून जन्नत ने फिर खाना बनाया, फिर रोटियां सामने रखी, फिर अजान की आवाज का इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक यतीम की आमद हो गई। उसने आकर के कहा मेरा बाप मर चुका है, क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ दे देंगी? मेरा माँ और मैं दोनों भूखे हैं, क्या कुछ अता कर देंगी? हुजूर की बेटी ने पहला हाथ उठाया, फिर मौला अली ने दूसरा हाथ उठाया, फिर हसन हुसैन ने अपने बदले की रोटी दे दी। ये तीसरा दिन है। मौला अली फरमाते हैं, एक अलग हदीस बयान कर रहा हूँ, फरमाते हैं मैं अपने घर में आया था, 15 दिन के बाद मेरी बीबी ने दरवाजा खोला तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया। मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है। फरमाती है अच्छा, अंदर गई, पानी पेश किया, मैंने प्यास नहीं लगी है, भूख लगी है। फरमाते भूख लगी है तो फरमाती है मौला अली वो अंदर चली गई, मैंने पानी पी लिया। उसके बाद आवाज दे रहा हूँ फातिमा खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी खाना लाए, फिर नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाए, फिर अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर जाके देखता हूँ कि दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी सैयदा खातून जन्नत अल्लाह के रसूल की बेटी बैठी भी रो रही है। मैंने पूछा फातिमा आप रोती क्यों है, आपको किस चीज ने रुलाया है? अजीम बाप की अजीम बेटी ने जवाब दिया, इस वजह से मैं रो रही हूं कि मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पाई। कहा क्यों? कहा इस वजह से जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज आप घर में आए हैं कई दिन का फाका हो चुका है। हजरत अली बोले मुझे बता तो देती, बताओ क्या अंदाज है? अल्लाह अकबर। ये नहीं फरमा रही है रख के गए थे जो मांग रहे हैं आप, नहीं नहीं अफसोस है। का क्यों? का आप मुझे बता देते। हजरत अली कहते हैं जब उन्होंने बात कही ना तो मैं उठता खड़ा था, बैठ के रोने लगा। उन्होंने फरमाया ऐ मेरे सरताज, अब्बा ने जब रुखसत किया था तो फरमा दिया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। हजरत अली कहते हैं मैं बैठ के रोया, चूंकि मेरे पास कुछ नहीं था। वो भी रोने लगी। मैंने कहा क्यों रोती हैं? कह लगे आप तो चले गए मगर मेरे अब्बा के घर में 15 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अली 15-16 दिन से मेरे अब्बा के घर में, मौला अली फरमाते हैं मेरे बच्चे भूखे, मैं भूखा, मगर फिर भी मैं अपने नबी की बात सुन के चला गया। मैंने मजदूरी की। उसने कहा एक डोल खजूर दूंगा, एक डोल पानी दोगे अगर मेरे पेड़ को? कहते हैं मैंने 17 डोल निकाले, मैं थक गया। 17 अजवा खजूर हाथ पे रख के हुजूर की बारगाह में पहुंचा। सरकार ने फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, हसन हुसैन भूखे हैं, फातिमा भूखी हैं, उनके लिए ये खजूर लेके नहीं गए? मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह अली फातिमा से ज्यादा, हसन और हुसैन से ज्यादा, अपनी बेटी ज़ैनब से ज्यादा आपसे प्यार करता है या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा, तू भी इससे राजी हो जा। मौला अली फरमाते तीसरे दिन मैं मजदूरी करके जो लेके आया, मेरी बीबी ने फिर चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद फरमाते फिर खाने का इंतजार हो रहा है। अजान आवाज पढ़ दे, अब इफ्तार तीसरा दिन है, नबी ज़ादी तीसरे दिन इफ्तार करने जा रही है। अल्लाह अकबर। मगर आवाज बिलाल की नहीं आई बल्कि एक कैदी की आई। मैं असीर हूँ, मुझे किसी ने खाना नहीं दिया पूरे मदीने में, क्या आप मुझे कुछ अता कर सकती हैं नबी की बेटी? अल्लाह अकबर। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं कि हुजूर की बेटी ने उठा के खाना दे दिया। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना मौला अली इमाम हसन हुसैन जब पानी से इफ्तार करके तीसरे दिन मस्जिद में गए तो इमाम हसन हुसैन कांप रहे थे भूख की वजह से। मेरे नबी ने अपने दोनों नवासों को प्यार किया, मौला अली को प्यार किया और फरमाया अली अरे मुबारक हो, तू खाना तो जमीन पे खिला रहा था,
मगर उसके चर्चे आसमानों पे हो रहे थे। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, वो युतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, जो खिलाते हैं अल्लाह की राह में। कौन? यतीम को, मिस्कीन को और कैदी को। सुनो, ये नबी के घर वाले हैं, मगर ये 3 दिन ही चली दावत, ये चौथे दिन नहीं चली, ये 2 दिन भी नहीं चली। इसमें क्या हिकमत है कि 3 दिन की ये फाका चला, 3 दिन के ये रोजे चले। तो मदीने से आवाज आ रही है, ये रोजे नहीं थे, ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग। ये हुसैन को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि जब करबला के मैदान में तुझे भूखा और प्यासा रखा जाए तो हुसैन सर कटा देना, दीन बचा लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, जिक्र अहले बैते मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। मैं आज चाहता हूं अगर करबला वालों का जिक्र करबला में नहीं होगा तो फिर कब होगा? अगर मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन का जिक्र नहीं होगा तो फिर कब होगा? मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, मेरी तरफ देखो। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे। हुजूर के घर वालों की बात सुनो। हुजूर के घर में एक हसन है, एक हुसैन है, एक बेटी भी तो है, ज़ैनब। करबला सिर्फ हुसैन की दास्तान नहीं है, करबला ज़ैनब के भी तस्करे की जगह है। करबला ये है कि करबला हुसैन की भी दास्तान है, ज़ैनब की भी दास्तान है। कौन हुसैन? हुसैन वो जिसने सजदा नहीं छोड़ा और ज़ैनब वो जिसने पर्दा नहीं छोड़ा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। नाजिम भाई, इसमें आवाज नहीं कम, आवाज बढ़ा दें इसमें। बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त कम है मेरे पास, जोर से बोले सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, आज मैं जब तकरीर कर रहा हूँ इस बात की तरफ अपनी बहनों को तरफ लाना चाहता हूँ, अपनी बहनों बेटियों को। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। ये बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूँ, हुसैन का क्या घर नहीं था? हुसैन के घर की तरह तो किसी का घर नहीं था। अरे यार, हुसैन ऐसा जन्नती है जन्नतियों का सरदार, और जहां पैदा हुआ है वो रियाजुल जन्नह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने तो आंखें रियाजुल जन्नह में खोली। हुसैन तो घूमे, अरे जन्नती जवान खेले भी हैं तो रियाजुल जन्नह में खेले। क्या बात, क्या बात। मगर तुम्हारी बेटियां, हमारे घर, हमारे बच्चे, तुम्हारा ये हुसैन कोई आम इंसान नहीं, सज्जादा नशीन था कायनात की सबसे बड़ी खानकाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जब हुसैन ने देखा कि अब मुझे मदीने में नहीं रहना है, यजीद के हाथ पे बैत नहीं की, सिर्फ बैत नहीं की बल्कि फरमाया, कहा जब वलीद बिन उक़बा ने, वो कहता है यजीद बैत करो, आप बैत कर लो, ये नहीं फरमाया मैं बैत नहीं करूंगा, फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। क्या बात, वाह वाह वाह। इसका मतलब हुसैन अपने लिए नहीं कह रहे, कयामत तक जो मेरे जैसा होगा वो यजीद जैसे के हाथ पे बैत नहीं करेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे जैसा यजीद जैसे से बेअत हुसैन ने मदीना छोड़ा। अल्लाह अकबर। सादात जहां जन्नतुल बकी है वहीं खड़े होके कहा, मैं जा रहा हूं नाना, मैं जा रहा हूं। ये वही मदीना छोड़ रहे हैं, अपनी माँ का घर छोड़ रहे हैं और फिर मदीने को छोड़ के मक्के आए। रुके नहीं हुसैन, न मक्के में रुके, उसके बाद मदीना जो है वो न कूफे की तरफ रुके, कहीं रुकते ही नहीं थे। एक जगह हुर्रे ने रोका तो रुक गए। फरमाया ये कौन सी जगह है? कहा करबला नाम है इसका नैन, उसे नैनवा भी कहते थे, उसको जो है वो नैनवा भी कहते थे। आपने फरमाया यहीं हम ठहरेंगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई आप कहीं रुके नहीं, न आप रुके मक्के में, न आप रुके मदीने के किसी रास्ते में, यहां आके क्यों रुके हैं? फरमाया ये मेरी वो जगह है जहां मुझे शहीद होना है। और आज रात मैंने नाना को ख्वाब में देखा था,
तो फरमाया था हुसैन डट जाओ यजीद के खिलाफ, अगर तुम आज पीछे हट गए तो कयामत तक कोई यजीद जैसे के मुकाबला करने के लिए उठेगा नहीं, उसके पास कोई मिसाल नहीं होगी। कमजोर कैसे ताकतवर के सामने जाएगा, कोई मिसाल नहीं होगी। यजीद फासिक है, फाजिर है। यजीद को अपनी आंख से इमाम हुसैन ने शराब पीते हुए देखा था। इमाम हुसैन की जंग गुनाहों के खिलाफ थी, गुनहगार के खिलाफ थी। इस उम्मत को बचाना चाहते थे, इस उम्मत को शरीयत को बचाना चाहते थे इमाम ने। अच्छा देखें आप, हम तो इस बात को समझ नहीं पाए मगर गैरों ने इसको समझ लिया। नेल्सन मंडेला इसको समझ गया, इसको महात्मा गांधी भी समझ गए, इसको गांधी भी समझ गए। मैं महात्मा ये जो मैंने लक़ब उनका बयान किया, बखदौर लक़बी बयान कर रहा हूं, उसके माने के साथ बयान नहीं कर रहा हूं। गांधी जी से जब पूछा कि ये आप ये जो चले हैं, आप जो है ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर है, आप ताकतवर इंसान है, आप ताकतवर के खिलाफ जा रहे हैं, आपके पास ये जो है वो चरखा है, आपके पास ये लाठी है, क्या इससे आप ब्रिटिश एम्पायर का मुकाबला कर सकते हैं? उसने कहा मुझे खबर है, मेरे जितने लोग हैं उनके लिए काफी नहीं है, मेरी ताकत बहुत कम है। कहा तो फिर क्या सोच के निकले हो ये तो बताओ। तो गांधी के ये जुमले आज भी हिंदुस्तान में लिखे हुए हैं। उसने कहा मैं जाता तो नहीं मगर मुझे हिम्मत करबला ने दी है। ये करबला के मैदान में 22,000 के लश्कर ने 72 को मिटाना चाहा था, मगर 72 आज 22,000 का लश्कर मिट गया, मगर 72 के खेमे जहां लगाए गए थे वहीं लगे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। बड़ी मेहरबानी, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा ये ऐसे बयान नहीं किया करो हम हुसैन, ऐसा लोग ऐसे बयान करते हैं जैसे हुसैन घिर गए थे, उनके घर वाले निकलना चाहते थे वहां से। नहीं नहीं, तारीख पढ़ो ठीक से। इमाम कौन है? मेरा इमाम सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुनो मेरी बात। 72 लोगों के मुकाबले में कितने लोग काफी हो जाएंगे? 100, 200, 300, 400, 500? ज्यादा डर है 72 से तो 1000 बोलो तो 1000, 2000, 3000 बोलो, 4000, 5000, चलो 6000, चलो 7000, चलो 8000, चलो 9000, चलो 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, नहीं नहीं 21000, नहीं 22000 का लश्कर यजीद ने जब भेजा तो उस वक्त उसने कहा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने, ओ यजीद ये 72 लोगों के लिए इतना बड़ा लश्कर का क्या मतलब है? 100-200 आदमी काफी थे। यजीद ने कहा तेरा दिमाग ठीक है, तूने 72 तो गिन लिए मगर ये नहीं गिना कि अली के पोते कितने हैं और अली के बेटे कितने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी हजरत, वाह वाह। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। आपके जूते मेरे सर पे बैठे रहो, बस ऐसे बैठे रहो, बस बैठो। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो हुसैन करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, हुसैन करबला में रुक गए और वो जो है उसने 3 नमाजें पढ़ी हैं हुर ने, किसके पीछे? इमाम हुसैन के पीछे। जब हुर ने देखा कि ये अब जंग होकर ही रहेगी, उसने यजीद से पूछा वाकई में जंग लड़ोगे तुम? इब्ने रसूल पे हाथ उठाओगे? कहा हम नहीं मानेंगे। तो मालूम है क्या कहा हुर ने? फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जान तो दे सकता हूं मगर इब्ने रसूल के खिलाफ अपनी तलवार नहीं उठा सकता। आप लोग आराम से बैठे रहे। जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब कबला तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बैठे रहे आराम से। मैंने इस वजह से ऐलान किया कि आप कोई हलचल पैदा ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मोहम्मद अली फैजी शोराए अहले सुन्नत। बैठे बैठे माशाअल्लाह, क़िबला बैठे, अल्लाह का शुक्र। करबला सुन के जाओ भाई, ऐसे ना जाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। कौन जा रहे हैं जरा इधर तो देखो, कौन गए? इमाम हुसैन। जोर से बोलो कौन? इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, नाम ही हुसैन का, ऐसा नाम ले लो तो आधी तकलीफ तो तभी दूर हो जाती है। वाह 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 वाह। अब इंशाल्लाह सुकून से बैठे रहना,
दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे इंसान है ये मौलाना साहब हमारे, सब लोग अच्छे हैं, मेरे अलावा दुनिया में मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला आज तक। आप देख लीजिए, आप दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। लोग दूसरों की बुराई के चक्कर में अपनी भूल जाते हैं, इसी वजह से अपनी खत्म नहीं होती है ना। आप सुनो, कारी साहब आ गए, कारी बहुत बदली मैं जब बात सुनिए। हुर कहने लगा यजीदियों से, क्या तुम वाकई में हुसैन से जंग लड़ोगे? कहा हाँ। कहा तो फिर मैं तुम्हारा साथ देके जहन्नम में नहीं जाऊंगा। इमाम के पास जाके बोला, हुजूर मुझे माफ कर दें, मैंने आपको घेरा, आपको रोका, आपको मैंने परेशान किया, आप मुझे माफ कर दें। इमाम ने उसके हाथ सर पे हाथ रखा, फरमाया मैं तुमसे नाराज नहीं। कहा आप मुझे माफ कर देंगे? बिल्कुल माफ कर दिया। इजाजत दें हुजूर, जरा मुझे आप इजाजत दें, तवज्जो चाहता हूं, इजाजत दें, मैं जरा यजीद के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। पर मैं ठीक है। अच्छा देखो हुर चला है, और ये आपको ये बात आपने सुनी पड़ी नहीं। हुर ने कितने मारे? हुर ने तकरीबन पौन घंटा तक जंग लड़ी इसके अराउंड, और हुर ने इन इतने मिनट में कितने लोगों को मारा आपको मालूम है? 120 लोगों को अकेले हुर ने मारा। मुझे बताओ, जब अली के बेटे ने सर पे हाथ रखा तब तो 120 मार के हुर शहीद हुआ है, तो फिर अली के बेटे का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक के साथ एक के बाद 2 3 4 5 सारे लोग शहीद होते गए। इमाम जियां लाशें उठा के ला रहे हैं। मेरा इमाम पूरे दिन देखता रहा कि सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर दोपहर तक ये जंग होती रही। दोपहर में जब अकेले इमाम रुके हैं, तो यही मेरे बयान करने का मकसद था। अकेले जब रुके बचे हैं, तो अब अपनी बहन के पास आए। ये बातें अगर आज के लोग अपनी बहनों से कर लेते ना, तो कभी हमारी नाक न कटती, न हमारी नाक झुकती। 11 लाख लड़कियां तकरीबन मुसलमानों की 10 साढ़े 10 साल में गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। एक लड़का जो कि मुजफ्फरपुर का है, वो दिल्ली में पढ़ता है, उसने मुझे फोन किया परसों और कहा कि सैयद साहब आप कुछ कोशिश कीजिए, कुछ कहिए। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? कहने लगा जितनी यूनिवर्सिटीज में लड़कियां पढ़ती हैं सब गैर मुस्लिमों के हाथ में हाथ डाल के घूम रही हैं, तकरीबन 80%। जब मुसलमानों की बच्चियां बेटियां जब किसी बाइक पर गैर मुस्लिम की नजर आती हैं, तो गैरतमंद आदमी को बेचैनी हो जाती है, वो सो नहीं पाता। वक्त पे शादी करके पढ़ाओ, हम पढ़ाई को मना नहीं कर रहे। जब उसकी 20 साल के आसपास उम्र हो जाए शादी करो। ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा और ऐसी कमाई से क्या फायदा कि तुम सऊदी चले जाओ और 5-5 साल 3-3 साल तक घर न लौटो, और तुम्हारे घरों में हालात बिगड़ जाएं, शैतान तुम्हारे घरों में बर्बादी करने लगे। ऐसी कमाई से क्या फायदा? तुम्हारे घर की इज्जत ही महफूज न रहे। थोड़ी सी बात कड़वी है, मगर अल्लाह राज़िक है, हर जगह रिज़्क़ देगा। ऐसी कमाई से क्या फायदा कि तुम 5 साल अपनी बीबी के पास ना आओ। कितना बड़ा हक मारा तुमने अपनी बीबी का, कैसा जुल्म किया। तुम्हारे बच्चे, वो जो तुम्हारे बच्चे थे, वो तुम्हारे बच्चे तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे क्योंकि तुम उसके पास रहे नहीं। इमाम ने जो बातें कही हैं, वो जो बात कह रहा हूं मैं अपनी बहनों के लिए, पूरा बयान यहां से अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की नजर है, अपनी बेटियों की नजर है। इमाम अपनी बहन से कह रहे हैं, ज़ैनब देखो मैं जा रहा हूं और अब तुम्हारा इम्तिहान है, ये ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे हवाले है, अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूं, तुम इसका ख्याल रखना। मेरे ज़ैनुल आबिदीन का, ये हुजूर
की नस्ल की अमानत है। ऐसा बुखार है ज़ैनुल आबिदीन को, उठते हैं तो फिर गिर जाते हैं, उठते हैं तो फिर गिर जाते हैं। और सैयदा ज़ैनब से कह रहे हैं मेरी बहन तुम आपको ख्याल रखना है, और मेरी बहन तुमने चीखना चिल्लाना नहीं है। फिर अपने सर पे इमामा नाना का बांधा और हाथ में तलवार ली और इमामा बांध के जुब्बा पहन के इमाम आप जो है वो जंगी कपड़े पहन के और आप घोड़े पर बैठे। जब घोड़ा चलने लगा तो घोड़ा फिर चल नहीं रहा है, सकीना ने रोक लिया, उनको हटाया, फिर घोड़े को आगे बढ़ाया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। इमाम जब करबला में आए थे तो दाढ़ी के कुछ बाल सफेद थे, मगर सुबह से लेकर दोपहर तक पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। इमाम ने अपने भाइयों का भी जनाजे उठाए हैं, अपना जवान अली अकबर का भी जनाजा उठाया है, जिसका चेहरा बिल्कुल मुस्तफा जान रहमत से मिलता था। उन्होंने 6 महीने के अली असगर का जनाजा उठाया है। उन्होंने मोहम्मद के जनाजे को भी लेकर के आए हैं। उन्होंने कटी हुई लाशें भी देखी हैं, उन्होंने घोड़े दौड़ते हुए लाशों पर भी देखे हैं, मगर फिर भी मेरा इमाम हाथ में तलवार लेकर के जुल्फिकार हैदरी जब करबला के मैदान में जाके कहता है कोई है जो फातिमा के लाडले का मुकाबला करे, कोई है जो अली के बेटे के मुकाबले में आए, मगर कोई नहीं आया। वो बाप जिसने बेटे की लाशें उठाई हो, वो मामू जिसने अपने भांजों की लाशें उठाई हो, वो भाई जिसने अपने भाइयों की लाशें उठाई हो, वो कितना भूखा है, कितना प्यासा है, मगर फिर भी 22,000 के लश्कर को पहले आवाज दी। जब कोई नहीं आया तो अकेले अली के शेर ने 22,000 कीदड़ों पे जब हमला किया तो दुनिया को यह बता दिया कि ये जो हमला है ये हुसैन का हमला नहीं है, ये अली का हमला है। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, जोर से बोले खानदाने मुस्तफा, हाथ उठाकर बोले या हुसैन। हुसैन नहीं है, हुसैन तो इस्तकामत का पहाड़ है, हुसैन तो इस्तकामत की पहाड़ है, हुसैन तो इस्तकामत का पहाड़ है, हुसैन तो जज्बों की रानाई का नाम है। हुसैन हुसैन नहीं है, हुसैन तो वो शहसवार है जिसको अल्लाह ने ये परवरदिगार ने ऐसा नवाजा कि उसको प्यास की बात करते हैं। मेरे इमाम ने जब बचपन में जो अपनी जबान नाना की चूसी है, मेरा इमाम आज अपनी तलवार के जौहर दिखा रहा है, मगर चूंकि बुज़दिल होते हैं, जब उन्होंने देखा तलवार से मुकाबला नहीं हो सकता तो दूर से तीर मारे, और जब तीर मारा पहला तीर पंग से इमाम के जाकर के सीने में लगा। सीने में लगते ही इमाम आली मकाम वापस लौटे। लोगों ने समझा क्या इरादा बदल दिया जंग का, मगर नहीं, आप खैमे में कोई जरूरी बात करने गए थे। ये जरूरी बात आज हर हुसैनी को अपनी बेटी अपनी बहन से करनी है। इमाम ने जाके कहा ज़ैनब क्या तुम रोई थी, तुम्हारी आवाज निकली थी? तो कहने लगी हाँ भाई, बचपन से आपके साथ खेली हुई, आपके साथ चल पड़ी बड़ी हुई, नाना की गोद में खेले हैं, अम्मी की गोद में, अब्बा अली की गोद में खेले हैं, मगर जब तुम्हारे तीर लगा है तो मेरे भाई मैं बर्दाश्त न कर पाई, बस निकल गई आवाज है। इमाम ने फरमाया देखो मैं दीन बचाने आया हूं, शरीयत बचाने आया हूं। ज़ैनब औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी। इमाम का जवान लड़का, जवान शहसवार इमाम अली अकबर, आज जब नौजवान बच्चियां, बहनें, बेटियां और नौजवान लड़के जब गंदी तस्वीरें और फिल्में, ड्रामे देख के यजीद औरतों का नाच देखता था, और आज का नौजवान जब नाच देखता होगा तो हजरत अली अकबर तो कब्र में परेशान हो जाते होंगे, मैंने किस कौम के लिए जान दी थी। नबी के घर की औरतें जब आज के जमाने की औरतों को देखती होंगी, आपको मालूम है ये कौन सैयदजादियां हैं? इमाम को जब शहीद कर दिया गया, इमाम वापस पलटे, अपनी बहन से कह के पर्दे में रहना, आवाज बाहर न निकालना, चीखना चिल्लाना नहीं। फिर हुसैन के जब तीर मारे गए, 1-2 तीर नहीं, जिस्म पे बेशुमार तीर, बेशुमार जख्म। इमाम अब घोड़े से नीचे आ रहे हैं, और जब जख्मों से चूर चूर हुसैन घोड़े से नीचे आए तो बस एक ही जबान पे बात थी, अल्लाह
मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, इस उम्मत पे अपना करम करना। हुसैन आज जब जमीन पे गए, इमाम जमीन पे गए, गर्दन आपकी मुबारक गर्दन शरीफ आपकी काट दी गई, नेज़े पे चढ़ा दी गई और फिर ज़ैनब के खेमे जलाए गए। और खेमे जलाने के बाद उन जालिमों ने बच्चों पे जुल्म किया, तमाचे मारे, हाथ उन्होंने आपकी दुपट्टे खींचे। मालूम है ये कौन शहजादियां हैं? जब मदीने में सैयदजादी, किसी सैयदजादी के सर का हल्का सा दुपट्टा अगर बाल जाहिर हो जाते थे तो इमाम शौरा ने लिखा है कि अवध सूरज डूब जाता था, कहीं चला जाता था, लोग समझ जाते थे कि किसी सैयदजादी के सर से दुपट्टा हटा है। आज ये नबी के घर की बेटियों के सर से दुपट्टे छीन लिए गए। सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह किया और कहा, मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं पैदा हुई थी, आपने मुझे अपनी गोद में लिया था और आप रोए थे और आपकी आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर जब गिरे थे तो मेरी माँ ने पूछा था, ऐ मेरे अब्बा आप रोते क्यों हैं ज़ैनब को देख के? तो फरमाया था, ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। मुझे ज़ैनब देख के खतीजा याद आई है, खतीजा याद आई है, हुजूर को करबला भी तो याद आई है। हुजूर की ये निगाह नबुव्वत देख रही थी कि करबला के मैदान में मेरी बेटी यही ज़ैनब होगी, यही ज़ैनब। फिर कहती है, नाना मैंने वादा किया था मगर आज सर पे मेरे चादर नहीं तो बालों से चेहरा ढक लिया है। कल कयामत का दिन होगा, ये जवानियां तो खत्म हो जाएंगी, ये शौक तो खत्म हो जाएंगे, ये हुस्न हसीन देखने की शौक तो खत्म हो जाएंगे, मगर जब कयामत होगी तो हुजूर की वो बेटी, वो नबी की शहजादी जिसके बच्चे भूखे रहे उसका पर्दा सलामत रहा, उसके बच्चे शहीद हो गए उसका पर्दा सलामत रहा, उसके भाई के सर को काट दिया गया उसका पर्दा सलामत रहा। वो जब कयामत के दिन पूछेगी, तेरे पास तो कपड़े बहुत थे, तूने पर्दा क्यों नहीं किया? तो बोल किसके पास जाएगी? आज के जमाने की वो औरत इस दुनिया में लगी भी है। ये दुनिया तो फानी है, ये दुनिया तो बादशाहों की शहजादियों की नहीं हुई, ये तो बड़ी बड़े राजाओं महाराजाओं की रानियों की नहीं हुई। तेरी क्या होगी? नबी की दीन से अपने आप को दूरी बनाने वाली, तुझको शर्म नहीं आती? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैंने अपनी फूफी को देखा कि करबला से लेके दमिश्क तक और दमिश्क से लेके मदीने तक मेरी फूफी ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। मैंने अपनी फूफी को तहज्जुद की नमाज भी कज़ा करते नहीं देखा। मैंने पूछा, ऐ मेरी फूफी जान, एक मौत हो जाए तो लोग नमाज भूल जाते हैं, ये तूने किससे नमाज सीखी है कि तेरे बच्चे शहीद हो गए फूफी मगर तेरा सजदा कज़ा नहीं हुआ, तेरे बच्चे शहीद हुए, मेरे बाबा शहीद हुए, ये कहां से सीखा है? कहां से सीखती मेरे ज़ैनुल आबिदीन? मैंने अपनी माँ फातिमा से ये नमाज पढ़ना सीखा है, ये सजदों का तरीका अपनी माँ फातिमा से पूछा है। तुम्हारे घरों में तो पंखे लग रहे, तुम नमाज नहीं पढ़ रही, तुम्हारे घर में तो एसियां लगी हुई, तुम नमाज नहीं पढ़ रही, तुम अपने बच्चों को मोबाइल दे करके बर्बाद कर रही हो, तुम खुद मोबाइल से बर्बाद हो रही हो, तुम्हारे अफसाने देखने की आदत, तुम्हारे पाकिस्तानी ड्रामे देखने की आदत तुमको बर्बाद न कर दे मेरी बहनों। फिर सैयदा ज़ैनब ने मौला अली की तरफ को चेहरा किया और कहा, नजब अशरफ की मुंह तरफ करके, ऐ मेरे बाबा, मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं चलती थी कूफे में, मक्के में, मदीने में, तो आप फरमाते थे कि ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते जाओ, हसन हुसैन जाओ, मेरी बेटी के पाँव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पाँव के निशान कोई देखे, मगर अब्बा अली, अब तो मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया गया, अब तो मेरे पास बालों के सिवा कुछ नहीं, मैंने बालों से अपना चेहरा ढक लिया है। अल्लाह अकबर। करबला की ये ज़ैनब जब यजीद के दरबार में पहुंची, यजीद ने कहा, देखो क्या हाल किया, इन लोगों का क्या हाल किया, मेरे लोगों ने देखो इनका क्या अंजाम हुआ, और बदतमीजी करने लगा, इमाम की शान में बकवास करने लगा। वो ज़ैनब जो खामोश थी, वो ज़ैनुल आबिदीन बेड़ियों में खड़े हैं, सैयदा ज़ैनब को कैद में रखा गया है, मगर इमाम की बहन बोली क्या बकता है यजीद, सुन मैं तुझसे बात करती हूँ, बता तू क्या कह रहा है? हुसैन की कोई इज्जत नहीं, हुसैन बर्बाद हो गया, हुसैन का कुछ नहीं बचा। सुन, बचा तो तेरा कुछ नहीं है, बचा तो तेरा कुछ नहीं है, तूने हुसैन को तूने शहीद किया है, हुसैन की तूने दुनिया खराब की है। अरे उसकी तो दुनिया भी आबाद है और उसकी आखिरत भी आबाद है, मगर उसने तेरी आखिरत बर्बाद कर दी। सुन यजीद, ओ बदबख्त जालिम, ये तेरा मसनद है, ये तेरा तख्त है, ये तेरा दरबार है, ये तेरे फौजी हैं, ये तेरे बादशाह हैं, ये सब खत्म हो जाएगी तेरी बादशाहत। मगर सुन, तू कुछ दिनों के बाद तेरा नाम लेवा दुनिया में नहीं होगा, मगर जब तक
कयामत नहीं आएगी जब भी खतीब मिंबर पे चढ़ेगा, जुमे का खुतबा देगा, हुसैन के नाना के भी तारीफ करेगा और मेरे भाई हुसैन की भी तारीफ करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद शफाअत हुसैन साहब किसी किबला। बेटी के, किसी एक बेटी के दिल में मेरी बात चली जाए तो मेरी बख्शिश के लिए कुछ सहारा बनेगा। ज़ैनब ने जब आवाज, और नोमान बिन बशीर बैठे, एक सहाबी, उससे एक नाबीना सहाबी है, उसने पूछा नोमान बिन बशीर से, ऐ सुन नोमान, क्या अली बोल रहे हैं? अभी आवाज अली की आ रही थी। नोमान बिन बशीर रोने लगे, कहने लगे नहीं अली नहीं है, ज़ैनब है, मगर अभी बोलना क्या देखते हो, अभी तो वो भूखी प्यासी है। उसने अपने बच्चों की लाशें देखी हैं, अपने घर वालों। जब ज़ैनब बिल्कुल ठीक होती तब बोलती, तब अली का रंग नजर आता। मगर मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, अपनी बेटियों से, चूंकि मेरी तकरीर कोई मुझे वक्त नहीं दिया गया, मगर मैं फिर भी वक्त का पाबंद हूँ, अपनी वक्त पे अपनी बात करता हूँ। आप सबसे मेरी एक गुजारिश कर रहा हूँ, और कितने दिन आएंगे? इमाम हुसैन ने करबला में क्या पैगाम दिया है, इमाम के घर वालों ने मेरी बेटियों को क्या पैगाम दिया है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे ही यही हाल चलते रहेंगे? हमें हर तरफ बर्बादी है। अल्लाह अकबर। मैं तो गुजारिश करता हूँ अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, आओ सैयदा ज़ैनब को देखो, कैसे उन्होंने पर्देदारी का उन्होंने जो है वो एहतमाम किया है, आप नहीं कर सकती? बस ये आखिरी बातें थी। देखो मैंने अपने इन हाथों से करबला का पैगाम क्या, मैंने क्या कहा था, एक हुसैन है, एक ज़ैनब है। हुसैन ने सजदा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। बहुत बड़ा पैगाम। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान। आखिरी बातें मेरी ये हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आखिरी बात मेरी ये है कि मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप को, माँ को, कई रिश्तेदारों को दफन किया है। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब अगर अल्लाह चाहेगा तो वो मुझे, उनको नसीब में मेरे होगा, अगर दफन होना और मेरी मौत ऐसे हो कि दफन के लायक मैं बचूं, तो मेरे बच्चे मेरे ऊपर डालेंगे मिट्टी। और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों के साथ भी मौत का जिक्र करता हूं। मौत का जिक्र करो तो जिंदा रहोगे, मौत को भूल जाओगे तो जीते जी मर जाओगे। याद रखो, मौला अली फरमाते हैं तुम मौत को याद करोगे तब भी तुम्हें मौत आएगी, याद नहीं करोगे तब भी आएगी। माँ बाप अगर तुम्हारे जिंदा है ना, तो अपने माँ बाप से अच्छी रवादारी रखो। ये भी करबला का पैगाम है कि माँ बाप की खिदमत करो, उनके साथ बदतमीजी ना करो, उनसे दबान दराजी ना करो। देखो एक होता है आप बीती, एक होती है जग बीती। आप बीती ये है कि मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तो अपने वालिद के मजार पे हमेशा फातिहा पढ़ के आता हूँ। एक दिन बाबा फरीदुद्दीन गंजेशकर की ये बात मुझे याद आई तो मैं उस वक्त बड़ा संजीदा हो गया। वो फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना बगैर कपड़े के, यानी कोई कपड़ा बीच में ना हो, तो फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना बगैर कपड़ों के मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप नहीं हो वो क्या है, क्या चूमेगा? अब बाप जिंदा होता है तो तुम उसे ताने देते हो, जीने नहीं देते, उस पर ध्यान नहीं देते। जब वो मर जाए तो तुम्हें याद आता है, तुम रोते हो। तो जीते जी अपने बाप को याद किया करो। आज दुनिया चलो मेरी तकरीर सुन रही है, मगर मेरे उस बाप ने तो एक भी तकरीर नहीं सुनी मेरी, जिसने इस पौधे को लगाया था। बोलो फिर क्या जिंदगी है? घर बना लिया तुमने मगर माँ बाप नहीं है, तो फिर बताओ। आप सबसे पूछता हूँ, हुजूर ने फरमाया, मेरे आका करीम रहमत आलम नूर मुजस्सम ने इरशाद फरमाया, ए गिरोह अंसार, ए मुहाजिरीन सुनो, जो कितने ही सदका खैरात कर ले, जो अपनी बीबी को अपनी माँ पे तरजीह दे उसका कोई अमल कबूल नहीं है। हदीस शरीफ मेरे पास मौजूद है, जिसे देखनी दिखा सकता हूँ। और ये कब फरमाया? जब वो अलकमा जिनकी रूह नहीं निकल रही थी, रूह नहीं निकल रही थी एक सहाबी की, सिर्फ इस वजह से कि उसकी मां नाराज। और आज पीरों को राजी कर लो,
नेताओं को राजी कर लो। अभी इलेक्शन तुम्हारे आ रहा है, देखना एक से एक कुत्ता मिलेगा। कुत्ता ही तो है वो आदमी जो अल्लाह को राजी ना करे, नेताओं को राजी करे। इधर भागेगा उधर भागेगा, जिसके माँ बाप उससे राजी नहीं है उससे कोई राजी नहीं है। कामयाबी की सारी शुरुआत माँ के कदमों से होती है। याद रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखना, जो अपने माँ बाप की गुलामी करेगा दुनिया में, अल्लाह ताला उसे बचाएगा किसी और की गुलामी। वाह 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 वाह। मैंने देखा पीरों के सामने ऐसे खड़े होते हुए और माँ बाप के सामने इतनी लंबी जबानें, ये कौन सी? और वो पीर भी कुछ बने पड़े हैं, उनसे उनके माँ बाप ही राजी नहीं। खुदा की कसम, हुसैन और हसन कितने बड़े पीर है बताऊं। इमाम हुसैन कहते हैं मैंने कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाया। इमाम हसन फरमाते हैं मैंने अपनी माँ के साथ कभी खाना बोलो नहीं खाया। क्यों? कि जिस लुकमे को मेरी वालदा देखे अगर मैं उसको दौराने तौम खा लूं तो मुझे ये बेअदबी लगती है, इस वजह से मैंने अपनी अम्मी के साथ खाना नहीं खाया। और इसको राजी कर लो। शादी हो गई, उसके बाद ऐसा ससुराल वालों से डरा कि अपने ससुर को अपना ससुर नहीं बल्कि पीर मुर्शिद समझने लगा। और बाप से बात नहीं करता है, उससे कहते हैं अब्बू, अपने अब्बू से अब्बू नहीं। जाहिल है जो दूसरों के अब्बू को अपने अब्बू बना रहे हैं। अपना ही बाप अपना होता है, किसी दूसरे को बाप को अपना बाप की तरह हो सकता है, बाप नहीं हो सकता। बाप हो जाएगा क्या? कोई हो जाएगा? अब अपनी मां से बात ना करो बीवी की डर से, सास को अम्मी। जाहिलों का तरीका है ये, बदतमीजों का तरीका है ये, और ये गुलामी है दुनिया की। जो खुदा रसूल की गुलामी नहीं करेगा, जो माँ बाप से दूर रहेगा, वो दुनिया में भी बर्बाद, आखिरत में भी बर्बाद। मेरी आखिरी बात तो यही है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो। हुसैन ने क्या दिया पैगाम? यही पैगाम दिया कि आप शरीयत की पाबंदी करो। आखिरी बातें मेरी यही हैं, दिल लगा के जरा बोलो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। बस मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, ये मेरी आखिरी बात है। देखो अभी मेरे 5 मिनट रह गए तकरीर मेरी पूरी होने में, इस वजह से कह रहा हूँ कि आप सबसे अपने रब से तौबा करो, उसके सामने रोया करो, उससे कहा करो मालिक हमको माफ कर दे। यकीन जानो वो जरूर माफ करेगा। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अख्तर भाई और हमारे माशाल्लाह नकीब अहले सुन्नत, जिन्होंने आला हजरत की सवाने मंजूम सवाने आला हजरत लिखी है और बड़ा बड़ा काम किया है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ ज़ौक़ वगैरह नहीं है लोगों को, तो जैसी लोग हैं वैसे ही अपना मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये अर्ज कर रहा था मैं आपसे कि मेरे भाइयों, एक सहाबी हुजूर के सामने आया, उसने आके कहा या रसूलल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे। क्या करने की? अब सहाबा को तो जलाल आ गया, मगर मेरे हुजूर ने उनसे कहा आप बात न करो, मैं बात करूंगा। हुजूर ने अपने मखसूस लबो लहजे में बात की जो अल्लाह ने सिर्फ अपने नबी को बख्शा है। उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फरमाते क्या कह रहे थे आप? का मैं हुजूर ये अर्ज कर रहा था कि मुझे जिना करने की इजाजत। फरमाया तुम्हारी माँ के साथ आपकी ये कोई करेगा तो बर्दाश्त करेंगे? का नहीं। आपकी बीबी के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। तुम्हारी बहन के साथ ये कोई बुरा काम करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। फरमाया जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई भाई अपनी बहन के साथ इस अमल को बर्दाश्त नहीं करेगा, और कोई बेटा अपनी माँ के साथ। तुम अगर मोमिन हो तो जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। ये कह के हुजूर ने उसके लिए दुआ की, उसके दिल से ये बुरी आदत निकल गई। ये थोड़ी देर का एक बुखार, एक तरीके से एक बदतमीजी होती है जो इंसान पे उसका नफ्स तारी करता है, मगर जब ये निकल जाती है तो गुनाह बाकी रह जाता है। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे महबूब जरा कान खोल के सुन लेना, ए मेरे महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं तब भी उसे जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। इतना बुरा काम है। एक औरत हजरत सीना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई और आके बोली मुझे कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो तुझ पे बहुत दिनों से नजर डाले हुए हूं, तू मुझे बड़ी पसंद है, मैं एक रात में एक औरत के साथ जिना करता हूं, लिहाजा तू रात को आ जाना, मैं तुझे कुछ दे दूंगा।
वो रात में आ गए। वो उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी, तू चल, मैं मुसलमान हूँ, जिस्म नहीं बेचूंगी। वो चली गई। अब वो चली गई तो बच्चे रोने लगे। अब जब बच्चे ज्यादा रोए तो आ गई, कहने लगी जो तुझे करना हो वो कर लेना, मेरा बच्चा एक बेहोश हो गया भूख की वजह से, मुझे कुछ खाने को दे दो। उसने उठाया और उसने कुछ खाने को दे दिया। वो चली गई। रात को बच्चों को सुला के आई और दरवाजे में दरवाजा बंद हो गया। वो जिना करने आगे बढ़ रहा है। ये लम्हे बड़े खतरनाक हैं। ये आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है। वो जिना करने के लिए उसके जिस्म पे हाथ लगाने वाला है, ये और कांप रही है। ये इसके बिल्कुल क्लोज होके जैसे ही हाथ हल्का सा टच करता है वैसे ही रोने लगती है। ए, रोई क्यों? पैसे नहीं मिले तुझे? अब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। उस करीम से, उस रहीम से, उस बेपनाह ताकतों वालों से, उस यतीमों मिस्कीनों को नवाजने वाले से यही गुजारिश कर रही है, मौला तेरी बंदी अगर कमजोर न होती और गरीब न होती और पैसों से और अपने बच्चे की भूख से मजबूर न होती तो तू तो खुद गवाह है, तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। मालिक मैं ममता से मजबूर हूँ, मुझे माफ कर देना अपने करम से। वो ऐसी रोई, ऐसी रोई। रोने वाला जब कोई रोता है तो अल्लाह करम जरूर करता है। ये उसकी कुदरत का करम है, उसकी रहमतों का तरीका है। जैसे वो रोई, वो एकदम वो बोला जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। वो पैसे लेती है, वो चली गई। वो जब चली गई, ये सजदे में जाके बोला मालिक मेरी आंखें खोल दी। एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे ऐ करम करने वाले। मुझे सो गया। सुबह को दरवाजा दस्तक हुई, कौन? दरवाजा खोला, कौन? दरवाजा खोलो। कौन? सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे मेरा नाम है मूसा और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है अलैहिस्सलाम। कहने लगे मूसा कोई गलती हो गई आपसे, रॉन्ग एड्रेस पे आए आप, ये अलग सही एड्रेस नहीं है। मैं तो इस इलाके का सबसे बदतरीन इंसान हूँ, इज्जतें लूटना मेरा काम था। थोड़ी देर तो यही कहता रहा, फिर मूसा ने कहा कोई बात तो बता। तो फूट पड़ा, रात रोया था। पूरी बात बता के बोला कितना रोया था? कि मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ गया था। हजरत मूसा आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा और कहा ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मूसा जा मेरे बंदे से कहना वो जो रात छुप छुप के रोता था ना, उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया है, उसके रब ने कबूल कर लिया है, उसके रब ने कबूल कर लिया है और तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। क्या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकिल करीम। इंसान कब तक भागेगा ये बता? कितने लोगों की मौत और देखेगा? तूने देखा नहीं कितने लोग चले गए कब्रों में, किस्से पारी ना हो गए। बादशाहों की कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं जाता। तुझे क्या पता लगता है तू ऐसे ही रहेगा? नहीं नहीं, मौत तेरे नजदीक आ रही है। मेरी बहनों आपसे भी और आपसे भी गुजारिश है, चाहे कैसी समझ लो, अपनी जिंदगी को बदलो। अपनी जिंदगी में अगर कुछ चाहते हो, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात कह रहा हूं, और अगर सबसे खूबसूरत आपको लगे तो आप भी इसमें शरीक हो जाइए। अल्लाह के रसूल ने जितनी तकलीफें अपनी जिंदगी में सही, हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों की तकलीफें मिलाकर भी मेरी तकलीफ के बराबर नहीं है। मेरी तकलीफ का पल्ला भारी हो जाएगा। मगर हुजूर ने बेटियों की तलाक से लेके मक्के में सारी अजियतें सही। हुजूर के जख्म आए, सरकार के ऊपर ऊंट की ओजी रखी गई, सरकार ने मक्का छोड़ा, आपकी बेटियों पर जुल्म हुआ, मगर इसके बावजूद मेरे नबी पाक जब भी रोए हैं किसी का कांधा आपने तलाश नहीं किया, बल्कि हुजूर जब भी रोए सजदे में रोए हैं। अब रोना सजदों में शुरू कर दो तभी बचोगे, वरना बचने की कोई सूरत। इधर उधर रोना, हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे, हुसैन के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ ऊपर करें, नीचे हाथ करें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं मेरे भाई। हुसैन के नाम का मामला है, करबला का जिक्र मैंने किया है और वो भी मैं अपनी औकात के हिसाब से भी नहीं कर पाया। हुसैन की शान तो बहुत बड़ी है। कोई आशिक रसूल ऐसा है जो नबी के नाम पे कौन कौन जान दे देगा? दोनों हाथ उठा के बताएं पहले। अच्छा, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं और सोचना समझ नहीं ज्यादा। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए।
जो पूरी दाढ़ी रखाए इस महफिल में वो खड़े हो जाए। इधर आ जाए, इधर आ जाए, आ जाए, आप भी आ जाए। दो हो गए, आप भी पूरी रखा सकते हैं, आ जाइए। हाँ, कोई और आशिक रसूल बाहर आ जाओ भाई। कोई नौजवान है मेरा भाई जो आज से फैशन से मुंह मोड़े और मदीने वाले से रिश्ते जोड़े आए। और यहूदियों के पेप्सी यहूदियों की नहीं है, खाली कोका कोला यहूदियों का नहीं है। एक दो पेप्सी की रील बना ली और उसे फाड़ के रील डाल दिया, मैंने इसराइल का प्रोडक्ट का बाइकाट कर दिया। इसराइल का प्रोडक्ट का बाइकाट यह है कि उनकी तरह काम न करो। हुजूर ने फरमाया तुम दाढ़ियां बढ़ाओ और मूंछों को तरशबाओ। और कोई आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत रसूल रखा है? इधर आ जाओ, इधर जल्दी, इनके गले में हाथ डालो। क्या बात है, जरा जिंदाबाद जिंदाबाद, आ जाओ, इधर बहुत बड़ा काम हो रहा है। वाह 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 वाह, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने देखो बारिश किसकी जिक्र की वजह से रोकी? अल्लाह, किसकी वजह से रोकी? इमाम हुसैन के लिए। आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह। ये कितने हुए? एक खड़े रहो, इधर भी आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप भी रखाओगे? आओगे, आओ जाओ। ये देखो, ये हमारे भाई की दाढ़ी देख लो, ये विराट कोहली वाली है, मगर आज से विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। आओ, ये 11 होगा। नारे तकबीर, जरा जोर से बोले, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 11वां हो गई, 11वीं हो गई, 12वीं गौस पाक की 11वीं हो गई, मेरे नबी की 12वीं आने वाली है। कोई है सुन्नत रसूल वाला? अच्छी लड़की से शादी करनी है, खराब और बिगड़ी हुई लड़कियों से बचना है। एक ही सूरत है, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई और? 12 हो गए, 13वां आशिक रसूल है। मदरसे में तो नहीं पढ़ते हो? हाँ, तो फिर आ जाओ। मदरसे में पढ़ते होगे तो रखा ही लो। इनके तो निसाब में ही होता है ना, मदरसे वालों को तो रखानी है बहरहाल, मौलाना बनना ही है उनको तो, है ना। ये कितने हो गए? 5 और 5 10 और 2 12। 13वां है कोई? 313। अरे यार, 2 तो सजदे हैं, 2 सजदे बड़े यादगार हैं। आओ आओ, माशाअल्लाह। एक सजदा तो बद्र का था जो मुस्तफा ने किया था, दूसरा सजदा करबला वाला है। हुजूर के उस नवासे ने हुजूर के सदक़े से सरकार की बिलखुसूस तरबियत से वो सजदा किया। ये 13 हो गया। 14वां आशिक रसूल है कोई? 14वां आगे पीछे से, इधर से मेरा भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, क्या बात है। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। कोई गुल, पढ़ो जरा, आवाज बुलंद करो, पूरा मजमा जरा एक आवाज बुलंद करके पढ़ो जरा। कोई गुल पर रसूल, पीछे वाले आवाज मेरे साथ पढ़ दो। पर रसूल, कितने हो गए? 5 10 14 हो गए। 14 15वां आशिक रसूल है कोई हुसैन का दीवाना? ये बताओ, जब मैं इतना खुश हो रहा हूं तो मदीने वाले मेरे सरकार कितने खुश हो रहे होंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे। मेरा इमाम तो कसम खा के कहता है, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, उतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। आ जाओ, कोई है कोई एक आशिक रसूल और हुजूर के नाम पे जो आज हुसैन के नाम पे तौबा करे? आओ मेरा भाई,
काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, दाढ़ियां बिल्कुल सफेद हो गई मगर छुपा रहे हैं, वो समझ रहे हैं जवानी आएगी। इन्हें बताओ जवानी नहीं आएगी या मौत आएगी। सही है, सही है। वाह 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 वाह। 17 हो गए, सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा था मौला अली की 21वीं हो जाए। कोई गुल पढ़ो, कोई गुल। अब औरतें हमारी बहनें बच्चों को, ए भैया बेटा बैठ जाओ, आप छोटे हो बैठ जाओ, आप खड़े रहो, बैठ जाओ। और कहते साहब वो अभी दाढ़ी की उम्र नहीं हुई, कहती ना औरतें अभी दाढ़ी की, अरे उम्र नहीं थी, दाढ़ी नहीं आई थी, जब उम्र हो गई तो आ गई। तुम नेक नहीं बनने दोगी, फिर यही मारेगा तुम्हें बीवी के सामने। हाँ, अपने किए का भुगतोगी, वरना दीनदार बनने दो। और कोई आशिक रसूल है? कोई गुल, आवाज पीछे से बुलंद होनी चाहिए। कोई गुल। देखो भाई, जिसे शर्म आ रही हो ना, मेरा भाई वो ना पढ़े, जिसे हुजूर से मोहब्बत हो वो जरा आवाज बुलंद से पढ़े। कोई गुल। थोड़ा आवाज बढ़ाओ। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पर जतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल। कितने हो गई? ना चमन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। 3 और हो जाए, मेरी नीड पूरी हो जाएगी। 3 आशिक रसूल। आओ आओ, देर न करो, जल्दी आओ। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। 3 आशिक रसूल और आ जाए, बहुत अच्छे लोग हो माशाअल्लाह। आज के बाद ये कैप भी उतारेंगे, टोपी भी ओढ़ेंगे, दाढ़ी भी पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। ये हो गए 19। ये सब मेरी बख्शिश का जुगाड़ हो रहा है भाई। आप भी जरा हुजूर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्कुरा के बोलो, मैं अपना जुगाड़ कर रहा हूँ, है ना भाई कारी साहब? कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि वो मुस्कुराते ही नहीं, ऐसे मनहूस किस्म के लोग हैं। जिंदगी हो गई, बीवी बच्चे भी परेशान है। यानी जो 55 साल से बज़ौक है, उसे एक दिन में तो कोई बज़ौक नहीं बना सकता। मैं कई लोगों को देखता हूँ, आप कोशिश तो कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी कोशिश को महबूब भाई। ये हो गए 20, एक और आ जाए बस। अतल सो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, दिल सो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। कोई गुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी महफिल में कुछ होता नहीं है। वाह वाह वाह। कितने हो गए? 20 हो गए। एक और आ जाए, 21वीं मौला। दिल लगा के बोलो, 21वीं और आ जाए। कोई गुल। एक आदमी कोई मौला अली का चाहने वाला, जल्दी आए। आ गया भाई, आ गया माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद। अच्छा, ये कलाम उनका मक्तबी पढ़ देता हूँ ना, लोग कहेंगे तो खुद ही मक्ता नहीं पढ़ते। आ जाइए, आ जाइए। ये सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का कलाम है। उन्होंने फांसी के फंदे पे चढ़ने से पहले ये कलाम लिखा था। सब फना हो जाएंगे, काफी
लेकिन हश्र तक नाते हज़रत का ज़बानों पर सुखन। हाँ 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 रह जाएगा। वादा करो इंशाअल्लाह, वादा करो मेरे साथ, वादा करो, वादा करो। कहो आज के बाद इमाम की महफिल में, इमाम हुसैन की महफिल में वादा करते हैं, आज से ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। दुआ करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह परवरदिगार, इस महफिल में खड़ा भी तूने इनको किया है, मेरी औकात नहीं थी तो इन्हें इस्तिकामत भी अता करना मौला, और अपने फजल से, अपने महबूब के सदके से इनका साथ देना, इन पे अपना फजल करना। बैठ जाए सब लोग इंशाअल्लाह, पूरी दाढ़ी दिखाएंगे इंशाअल्लाह, जब बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज, इरादा करो दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाओ, इरादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करे, अल्लाह आपको जज़ा दे। और मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की बराबरी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। और ये कोई रब्बाना ला तुज़िग़ मिस्कीनों व यतीमों। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बैठे रहें, कोई जाए नहीं। मोहम्मद अली फैज़ी साहब पढ़ेंगे तो मैं भी सुनूंगा और आप